हेलो एवरीवन, राधे राधे। वृंदावन से हम लोग लौटे थे 9 बजे, तो मैंने वहीं से जो है ना ये वीडियो स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा समय जो है ना हम थक चुके थे, बस हाथ पैर धोए हैं गर्म पानी से और आ गए हैं खाने पीने के लिए कुछ बनाने। देखिए, कहीं भी आप जाओ, चाहे घर से बाहर जाओ चाहे घर के आसपास रहो, खाने पीने के लिए दोनों टाइम के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो दोपहर तो मैं तो जो है हमने ना आश्रम में कुछ खा लिया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। लेकिन इसके बाद जो है ना रात में लग रही है हमें बिकट वाली भूख। बिकट वाली मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो सोच रही थी क्या बनाऊं, लेकिन सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल को तो जो है ना पेड़े का भोग लगा दिया, क्योंकि पेड़े जो है ना मैं मथुरा से हम लोगों ने लेकर आए थे प्रसाद बांटने के लिए। सबको आते ना कि हम कहीं जाते हैं तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं। तो प्रसाद में हम लोग पेड़े लेकर आए हैं और सबके अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को जो है ना बांट देंगे। तो इनका जो है ना हमने ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर मैंने अपना दिमाग चलाया कि क्या जल्दी बन सकता है। तो पोहा जो है ना बहुत जल्दी बन जाते हैं, इससे पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है। सब्जी रोटी बनाने की जो है ना मेरे अंदर बिल्कुल तथा नहीं थी। मैं बहुत थक चुकी थी, सुबह 3 बजे से उठी हूँ। तो आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मुझे थकावट सी हो रही थी, तो मैंने फटाफट पोहा बना रही हूँ। यहाँ पर थोड़े से आलू काट दिए थे, थोड़ी सी उसमें मूंगफली डाल दी है। और पोहा तो मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे पंडित जी को, पति को इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। बेटे को भी बहुत पसंद है, मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि थकावट के कारण जो है ना मुझे भूख भी जो है ना बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि फटाफट जल्दी से काम खत्म हो और मैं जाकर सो जाऊँ। आज का पूरे दिन का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। इतना अच्छा लगा वृंदावन में जाकर, बहुत अच्छा लगा। जितने मन से हम लोग यहाँ से गए थे उतने ही मन से जो है ना हमें दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। सच में बहुत अच्छा लगा और टाइम पर जो है ना अपने घर पर भी आ गए। एक दिन का पूरा टूर था तो खूब मज़ा आया। ठाकुर जी ने भी बहुत मन से जो है ना हमें बुलाया था और हम भी बहुत ज़्यादा मन से गए थे। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी शॉपिंग भी आपको दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई हूँ। और बस ये देखिए बन चुका गर्मा गर्म पोहा। इसको मैं अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगाऊंगी। हमारे लड्डू गोपाल भी आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, उनके चेहरे पर जो है ना थकावट दिख रही थी। तो बस साथ के साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना था। तो बस यहाँ पर ये सुबह का वीडियो है। तो बस रात में पोहा वोहा खाने के बाद हम लोग सो गए थे और फिर ये सुबह मैंने नहाने के बाद अभी पूजा भी नहीं की है। मैं सबसे पहले जो है ना ये पोशाकें उठा कर रख रही थी। तो मतलब सब ना इथिल बिथिल हो जाती हैं। डेली हम यूज़ करते हैं ना पोशाकें, तो कहीं कुछ रख दिया कहीं कुछ रख दिया, तो हफ्ते 2 हफ्ते में जो है ना सब कुछ मुझे जमाना पड़ता है। तो राधा कृष्ण की पोशाकें अलग रख दी हैं, लड्डू गोपाल की पोशाकें अलग रख दी हैं और ऊनी वाले वस्त्र भी जो है ना मैंने निकाल ली हैं, तो उनको एक अलग डिब्बे में रखा है। ये देखिए ये वाली पोशाक जो है ना मैं वृंदावन से लेकर आई हूँ। इसमें एक टोपी भी है और ये देखिए छोटे छोटे से मोती लगे हुए हैं। तो ये पोशाक मुझे मिली थी 30 रुपए की मात्र। जब आप बिहारी जी के मंदिर के आसपास लोगे ना तो ये पोशाक आपको 100 रुपये या 80 रुपये से तो कम नहीं मिलने वाली। और ये वाली 2 फ्रॉकें लेकर आई हूँ मैं, ऊनी फ्रॉकें हैं ये भी जो है ना 40 रुपये की एक थी। तो यानी 80 रुपये की 2 जोड़ी जो है ना मुझे मिली है। तो 2 इस तरह की फ्रॉकें लेकर आई हूँ, एक अपने छोटे से लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई हूँ और एक और लड्डू गोपाल के लिए लेकर आई हूँ। इस तरह की देखिए डबल लेयर की फ्रॉक है, ऊनी वाली, इसको स्वेटर भी आप बोल सकते हैं। तो डबल लेयर में है, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा, इसका कलर बहुत अच्छा था। तो 3 फ्रॉकें लेकर आई हूँ, 3 जोड़ी मतलब फ्रॉकें लेकर आई हूँ। और इसके साथ तो मेरे ठाकुर जी की बंसी जो है ना बहुत पुरानी हो गई थी, तो एक मैं बंसी लेकर आई हूँ। तो बंसी आपको दिखा नहीं पाई, अंदर रख दी थी मैंने भैरव ने पूजा में। और इसके बाद जो है ना वहाँ से आश्रम से जो है ना गुरुजी ने प्रसाद भी दिया था। तो बस वो प्रसाद को भी जो है ना रात में मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था। तो आश्रम का जो प्रसाद होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं ही इसको अकेले को खा जाऊंगी, प्रसाद इतना टेस्टी है। तो जो होता है ना बेसन का कलाकंद, तो घी में बना हुआ कलाकंद है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे लगता है बस इसको खाते ही जाओ। आप सब भी खा लीजिए हमारी तरफ से प्रसाद। और ये प्रसाद जो है ना पुण्य से मिलता है सच में, तो आप लोगों के लिए भी दे रही हूँ, खा लीजिए। तो बस इस तरह का है। और वृंदावन से आने के बाद जो है ना मुझे हो गया था जुकाम, कुछ ये मिठाई खाने से भी जुकाम हुआ है, तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी। वृंदावन जाने से पहले जो है ना मैंने फिटकरी में आंवलों को भिगो कर गई थी। तो इन आंवलों का मैं मुरब्बा बनाने वाली हूँ। सेहत के लिए आंवला खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप ज़रूर आंवला खाएं। मेरे लिए सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आंवला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
वैसे खा लेती हूँ, एक हाथ मन करता है जब। वैसे मुझे आंवला बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे मुरब्बा बिल्कुल अच्छा लगता है, ना इसका अचार अच्छा लगता है। अच्छी चीज़ें किसको पसंद आती हैं तो बस वही है। लेकिन पंडित जी मुरब्बा ज़रूर खाते हैं, तो उनके लिए जो है ना मैं 2 किलो आंवले लेकर आई हूँ। इन आंवलों को क्या किया, मैंने सबसे पहले अच्छे से पानी से इसको धो लिया था। उसके बाद इसमें छेद करके आप फिटकरी के पानी में इनको 2 से 3 दिनों के लिए भिगो कर रखें, ताकि इसके अंदर एक ऐठानापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो है ना मैंने बना रही हूँ चाशनी। तो 2 किलो आंवलों के लिए आप 2 किलो की चाशनी बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी कम बनाती हूँ, क्योंकि चाशनी फिर जो है ना बाद में फिक जाती है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 1.5 किलो शक्कर ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसकी बनाएंगे हम चाशनी। तो आज जो है ना मुझे आंवले का मुरब्बा अभी बनाना था, और मुरब्बा बना रही हूँ मैं शाम के समय, क्योंकि इस तरह के काम जो है ना शाम के समय ही सैले आते हैं। और सुबह के समय तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हौच पौच रहती है। तो अभी 6 या 6:30 बजे का टाइम होगा, शाम क्या रात ही समझ लीजिए आप। बस थोड़ी देर में मुझे आरती भी करनी है। तो बस यहाँ पर मैंने मुरब्बे की जो है ना तैयारी कर ली है। और मुरब्बा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हाल की हाल जो है ना मुरब्बा नहीं बनता। और इसको जो है ना मैंने पानी में भिगोने के बाद, एक स्टेप तो देखिए मैं आपको बताना ही भूल गई, गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए इनको भिगो कर रखा था, ताकि हल्का जो है ना इनके अंदर कच्चापन बिल्कुल ना रहे। एकदम गर्म पानी में आपको नहीं उबालना है। अगर आप गर्म पानी में उबालेंगे तो ये जो है ना बहुत जल्दी उबल जाते हैं, और ये बीच में से जो है ना फटने लगते हैं, फिर इनका जो है ना हलवा सा हो जाएगा। तो इस तरह से उबालना है कि थोड़े से इनके अंदर जो है ना कच्चापन एकदम खत्म हो जाए। क्योंकि आंवला का जो मुरब्बा होता है वो थोड़े से कचकचा, जैसा हम खाते हैं ना, थोड़ा सा कच्चापन में उसमें आना चाहिए। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसके बाद 2 से 3 दिन पहले जो है ना मैंने कपड़े धोए थे, टाइम ही नहीं मिला, तो देखिए कपड़ों का ढेर। तो आज जो है ना मुझे ये काम भी निपटाना है। तो बस यहाँ पर सोफ़े के कवर मैंने सोफ़े की जगह पर चढ़ाए, और सारे कपड़ों की जो है ना मुझे घड़ी करनी है। तो घर में जो है ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि अगर एक दिन भी अगर हम घर से अपसेंट हो जाएं, कहीं चले जाते हैं ना, तो घर की क्या हालत हो जाती है। तो एक औरत ही जो है ना घर को अच्छे से संभाल सकती है। छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती है जो एक औरत को ही पता होती है, कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, क्या किचन में ख़त्म हो रहा है, क्या किचन में बनाना है। तो बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां जो है ना बहुत सारी हो जाती हैं। तो इसके साथ तो देखिए हम तो सिर्फ घर संभालते हैं, बहुत सारी औरतें तो देखिए नौकरी भी करती हैं, उसके साथ साथ घर भी संभालती हैं। तो उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल होती होगी। कभी कभी बैठ कर ये सारी चीज़ें सोचती हूँ कि इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो कितने सारे चैलेंजों के साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी को मुस्कुराते हुए जीते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है। लिस्ट बनाकर देखिए हमारे पास भगवान ने कितना कुछ दिया है, जितना कि कुछ लोगों को नसीब भी नहीं है। तो कभी इस बात का रोना आप बिल्कुल मत रोएं। जो है जैसा है उसमें ही जो है ना हमेशा खुश रहें। जीवन आसान नहीं होता, किसी का भी आसान नहीं होता। क्या पता मुझसे भी जाना लोग, इतने सारे लोग कितना संघर्ष करते हैं रोज का। तो हर किसी की लाइफ में एक संघर्ष छुपा हुआ है, दिखता नहीं है ये बात अलग है, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी संघर्ष से छुपी हुई है। जीवन इसी का नाम है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं होता शायद तो वो जीवन होता ही नहीं है। तो हर किसी की लाइफ में संघर्ष है, देखने में हमें नहीं दिखता। कहते हैं ना दूसरे के पेड़ में कुछ जाना ही आम नज़र आते हैं। एक कहावत है कि दूसरे के पेड़ में जाना ही आम दिखते हैं। तो लगता है कि दूसरे की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ जो है ना परेशानियों से भरी हुई है। सब लोग अपने जीवन को इसी तरह से जी रहे हैं। ये बात अलग है कि हम जो है ना मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। कभी भी अपने दुख का रोना बिल्कुल भी ना रोएं। भगवान भी देखकर जो है ना देखता है तो वो यही सोचता है कि कितना दुखी होकर रोता रहता है। उसके भाग्य में जो है ना भगवान भी हमेशा रोना ही लिख देते हैं। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, दुख में भी मुस्कुराइए और खुशियों में तो हम सब मुस्कुराते हैं। तो कभी भी जो है ना अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है ना उसको कभी कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि भगवान बिगाड़ता है तो उससे जल्दी वो सुधार भी देता है। ये मैंने अपने जीवन से सीखा है। बस उस पर विश्वास रखिए और अपने कर्म में जो है ना कभी कोई कमी मत रखिए। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए और कोशिश जो है ना हमेशा करते रहिए। बस यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मेरे लग चुके हैं। और मैंने इस तरह की लकड़ी वाली अलमारी ली थी, बहुत पहले के घर में ले ली थी। तो इसमें जो है ना मैंने पार्टीशन कर दिए। हम घर में 3 सदस्य हैं, तो तीनों के मैंने कपड़े अलग अलग जमा दिए। ऊपर वाला ड्रॉअर जो है ना हीरम का है, तो उसमें मैंने हीरम के कपड़े रख दिए हैं। बीच वाला पंडित जी का है और नीचे वाला मेरा है। सबसे ज़्यादा देखिए हीरम के कपड़े हैं। इस सारे कपड़ों को जो है ना मैं डिब्बे में रखती थी ना,
तो कुछ समझ में नहीं आते थे, आधे कपड़े पहनते थे और आधे कपड़े को पता ही नहीं चलता था ऐसे कैसे रखे रहते थे। तो मैंने इस तरह से लगा दिया है ताकि सारे कपड़े दिखे और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे घर में कपड़े दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, सब लोग पहनते हैं, सबके घर में कपड़े हैं, क्या सोचना है इसका। इन आंवलों को जो है ना मैंने हल्का चाशनी में इनको उबाल लिया था, बहुत ज़्यादा आंवला ना उबाले, मैंने इनको चाशनी में इसलिए उबाला है ताकि इनके अंदर तक जो है ना मीठापन आ जाए। तो थोड़ी देर उबालना है, बस आपको ये देखना है कि अच्छे से आंवले जो है ना चाशनी में सीज जाए, मतलब पक जाए, कच्चापन इनके अंदर ना रहे। बहुत ज़्यादा मत उबालना, बहुत ज़्यादा उबालेंगे तो ये बीच में से फटने लगेंगी। बस इसके बाद चाशनी को मैं और ज़्यादा गाढ़ा कर रही हूँ, कम से कम 2-4 तार की चाशनी आप बनाएं, क्योंकि आंवला जब आप इसमें डालोगे ठंडे होकर तो आंवला जो है ना पानी छोड़ता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है आंवले के अंदर, तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ेगा, आपकी चाशनी एकदम पतली हो जाएगी। तो कम से कम 2 तार की चाशनी आपको जो है ना बनाना है। मैं हर साल मुरब्बा बनाती हूँ पंडित जी के लिए, उनको बहुत अच्छा लगता है और ख़ासकर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको गर्मी की शिकायत होती है ना वो लोग मुरब्बा ज़रूर खाएं। बस जैसे ही 2 तार की चाशनी ठंडी हो जाएगी इसमें मैं आंवला पूरा डाल दूंगी। अगर बाई चांस अगर आपकी चाशनी अगर पतली हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, आप मुरब्बा बाहर निकाल लीजिए, आंवले पूरे बाहर निकाल कर चाशनी को और उबाल लीजिए, उसको गाढ़ा कर लीजिए और फिर उसमें जो है ना आप डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है ना आंवले बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं और चाशनी पतली होती ही है। और इसी तरह से जो है ना मैं हर बार आंवले का मुरब्बा बनाती हूँ। पूरे साल भर मेरा मुरब्बा रखा रहता है, बाहर ही रखती हूँ, कभी फ्रिज में नहीं रखती और बहुत अच्छे से चलता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।